कुंभ का मेला होता है। उसमें एक बुड़के वाली महिला जो कि एक भोजनालय का स्टॉल चला रही होती है, वहाँ उसी समय कुछ 3-4 साधु उसके पास आते हैं भिक्षा मांगने को। तो वो 10 का नोट देती है। तो वो कहती है कि इस 10 से क्या होगा, कुछ ज़्यादा दो, हम लोग का फिर इसी से तो रोज सारा कुछ चलता है, हम लोग तो इसी पे आश्रित हैं। तो उस महिला ने अपने पैसे की गड्डी निकाल के, जो तकरीबन 10 से 12 हज़ार की थी, उसमें से एक 50 का नोट साधुओं को दिया। उसके बाद तभी उसमें से एक साधु ने आके उसके हाथ से नोटों की गड्डी छीन ली, एक ने आके उसके मुंह को चाँप दिया और दूसरे ने हाथ उसके हाथ पर दोनों को बांध के और उससे सारे पैसे छीन के सभी भाग गए। आखिर वे जो साधु सब थे वो कौन थे जिन्होंने उससे पैसे छीन लिए? और उसके बाद जो उनके पास आते हैं वो देख के ये सब चीज़ कि आखिर उस मेले के साथ उन साधुओं ने जो कुंभ के मेले में आए हुए थे उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तो आज की कहानी में हम लोग जानेंगे आखिर उस महिला के साथ उन साधुओं ने ऐसा क्यों किया। चलिए, कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं प्रणय स्टोरी तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं मोटिवेट होता हूँ, आपके लिए अच्छी अच्छी सच्ची कहानियाँ लेके आता हूँ। तो आज की कहानी कहते हैं, आज की कहानी कुंभ मेले की है, जो कि पूरी सच्ची कहानी है। वहाँ पे बिहार से रहने वाले एक पति पत्नी होते हैं जिनका नाम राजीव और उसकी पत्नी का नाम सुनीता होता है। वो लोग अपने बिहार में ही सासाराम के पास एक अपना छोटा सा भोजनालय बनाए हुए थे, होटल चलाते थे, जिससे उनका भरण पोषण होता था। अब उसी तरह जीवन यापन करते हैं। उसी बीच जब ये कुंभ का मेला आयोजन होता है तो उसकी खबर जब उन लोगों को मिलती है तो उनकी पत्नी जो होती है सुनीता, वो कहती है कि मुझे कुंभ का मेला घूमना है। तो उसका पति पहले टाल देता है, फिर वो ज़्यादा जिद करते हैं कि मुझे कुंभ का मेला घूम जाना है, आप मुझे लेके चलो। तो वो कहता है, राजीव कहता है ठीक है। तो वो दोनों फिर एक प्लान करते हैं कि ऐसा करते हैं कि हम लोग वहाँ चलते हैं, वहाँ पे हम लोग एक स्टॉल लगाते, भोजन वहाँ का होटल खोल लेंगे एक वहाँ पे, और उसके बाद वही भोजन बनाएंगे और उससे साधु महात्मा जो भी घूमने फिरने आएंगे उससे हम लोग की कमाई होगी और तुम वहाँ मेला भी घूम लेना। वे दोनों बहुत राजी खुशी तैयार हो जाते हैं और कुछ जो पैसे होते हैं 10-15 हज़ार रुपये इकट्ठा करके वो अपनों लेके जाते हैं उस मेला में जाते हैं। वहाँ पे जो है वहाँ के जो इंचार्ज होते हैं उससे बातचीत करके फिर एक जगह एक तंबू काट के एक अपना भोजनालय खोलते हैं और वहाँ पे जो भी साधु महंत या जो भी जो उतने श्रद्धालु सब आते थे उन सब के लिए भोजन बनाते और उसी से जो कमाते उसी से अपना भरण पोषण करते। इसी बीच जो है उसका पति अपना पहला दिन स्टॉल लगाता है, सारा कुछ करता है भोजन का, और उसके बाद वो सवेरे का राशन लाने के लिए पैसे लेके जाना चाह रहा होता है और उसकी पत्नी जो है उसी समय थोड़ा मेला घूमने के लिए निकल जाती है कि आई है। जब वो कुंभ के मेला पहुंचते हैं तो कैसा है, बहुत उसे अच्छा लग रहा होता है। उसी बीच जो उसका पति के पास कुछ 3-4 साधु आते हैं और भिक्षा मांगते हैं। तो उसका पति जो है सुबह सुबह का समय था, 10 रुपये वो निकाल के देता है, लेकिन वो साधु सब जो है कहते हैं बेटा इससे हम लोग का क्या होगा, हम लोग का तो भिक्षा मांग के ही दिन चढ़िया चलता है, तो तुम कुछ और दो। तो उसका पति जो अपना जमा पूंजी रखे हुआ था जिससे सामान लाना था राशन भोजन बनाने के लिए, उसी में से 10-12 हज़ार की उसके पास गड्डी थी, उसमें से एक 50 का नोट उन साधुओं को देता है। कि तभी वो जो साधु होते हैं उसमें से एक साधु ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया, उससे वो नोट छीन लिया और एक साधु ने उसके मुंह चाँप के और उससे सारा पैसे छीन के धक्का मार के वहाँ से भाग गए। अब ये वो चोर चोर करता रह गया, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अब जो है सभी कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, आखिर ऐसा कैसे हो गया। वो राजीव जो था वो उसमें पड़ गया कि एक साधु ऐसा कैसे काम कर सकते हैं। उसके बाद वो वहाँ से जाके पुलिस के पास जाता है, वहाँ कंप्लेन करता है कि सर ऐसे से यहाँ साधु 3-4 साधु आए थे और मेरे से जो है सो पैसे छीन लिए थे। तो पुलिस वाले ने कहा कि अब यहाँ करोड़ों की तादाद में यहाँ साधु भक्तगण यहाँ पे आए हैं, मैं उनमें वो 4 साधु को कैसे ढूंढूंगा, ये संभव नहीं है। सो जाओ तुम, अब जो हो गया उसको भूल जाओ और तुम अपना किसी तरह से व्यवस्था करो, अपना खाना मतलब होटल चलाओ। वो मायूस होके अपने दुकान पे आ गया और उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसकी पत्नी पूरा जो घूम के कुंभ का मेला का आनंद लेके जो फिर दुकान पे पहुंचती है कि वो जब अपनी पति को उदास देखती है तो पूछती है कि आखिर आपको क्या हुआ है आपके साथ।
तो वो अपनी सारी आप बीती बताता है। तो वो सुन के दोनों बहुत परेशान होते हैं, दोनों रोने लगते हैं। और थोड़ी देर के बाद जब वो अपने एक दूसरे को संभालते हैं तो वो फिर कहते हैं, उसी समय जो है एक आला अफसर, पुलिस विभाग के एक आला अधिकारी आते हैं, जो लाल बत्ती में आते हैं कि सभी पुलिस वाले उनके आने से एकदम सजग हो जाते हैं, एकत्रित होकर एकदम उनके आगे पीछे में खड़े हो जाते हैं। उसी बीच में जो पुलिस वाले जो आला अधिकारी होते हैं, वो दूसरे पुलिस वाले को जो सारा को समझा रहे थे कि ऐसे व्यवस्था करना है, सबका ख्याल रखना है, उसी बीच वो प्रयास करते हुए उनके पास अपनी बातों को जाके कहता है कि सर ऐसी सी बात है, कुछ साधु मेरे पास आए थे और मेरा जमा पूंजी सारा लूट लिया। मेरे पास 10 से 12 हज़ार रुपये थे। अब मेरे पास, मैं यहाँ पे एक तंबू गाड़ के भोजन नाले खोला था, लेकिन मैं अब क्या करूँ सर, मेरे पास कुछ जमा पूंजी नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो पुलिस वाले जो आला अधिकारी थे, वो भी उन गरीब के दिनों में वो जो आज अफसर बने थे, वो बहुत ही मेहनत करके बने थे। वो गरीबी को बहुत नज़दीक से उन्होंने देखा था। उसके बाद उन्होंने उसकी सारी बात सुनने के बाद अपनी जेब से 15,000 रुपये निकाल के उसे दिए और कहा कि जाओ, इससे तुम अपना राशन पानी खरीदो और उसका तो भोजन बनाओ और सब जो आएंगे उनको अपना होटल चलाओ। कहा कि देखो, अभी इतना करोड़ों की भीड़ में 4 साधुओं को खोजना बहुत ही नामुमकिन है। उसका कहा कि अच्छा तुम ये बताओ, इसकी कंप्लेंट तुमने किसी पुलिस वाले से नहीं की? तो उसने कहा कि हाँ सर, मैंने पुलिस वाले से की। उसी बीच में जो पुलिस वाला था उसको बुलाते हैं, उसको कहते हैं। तो वो पुलिस वाला कहता है, सर इसने आके मेरे पास तो कंप्लेंट की थी, तो मैं कर क्या सकता था? इतने करोड़ों की साधुओं की भीड़ में मैं उस 4 साधु को कैसे ढूंढता? तो पुलिस वाले तो इस बात को समझ लेते हैं, कहते ठीक है तुम जाओ। और उसके बाद उसको एक भेज देते हैं, वो अपना खाना वाना बनाने के लिए चल जाता है। उसी बीच जो है वो आला अधिकारी जो होता है, वो एक महिला पुलिस अफसर को बुलाता है और उसे सिविल ड्रेस में उसे अपनी बात करता है और उसको सारी घटना को समझाता है कि यहाँ जो है कुछ साधु के भेष में लुटेरे हैं या चोर उचक्के हैं, जो साधु के भेष धर के लोगों को से छीना झपटी करते हैं, पैसे लूटते हैं। उसको सारी कहानी बता दी कि कैसे क्या हुआ। उसका लोकेशन बताया कि जिसका जो राजीव का जो पैसा जिसने छीना था, उसका तंबू जो है थोड़ा मेले से थोड़ा हट के था। उसी तरह कहा, उसको सारी संरचना उन्होंने बताई कि कैसे कैसे क्या करना है। उसके बाद वो महिला जो पुलिस वाली होती है, वो एक उसी तरह का एक तंबू गाड़ के थोड़ा हट के एक स्टॉल लगाती है भोजन का। और उसके बाद जो है वो उस पुलिस वाले अपने सारी टीम को गठित कर चुके थे कि उन्हें ये खोजना था कि वो 4 आखिर कौन हैं जो साधु के भेष में सबों को लूट रहे हैं। उसके बाद वो महिला पुलिस अफसर उस आला अधिकारी के बताए हुए सारी बातों को फॉलो करते हुए वो वहाँ पे एक स्टॉल लगाती है और एक बुर्का वाली स्टॉल लगाती है। तो वहाँ पे कुछ आदमी सब आते हैं और कहते हैं कि अरे तुम क्या बात है, तुम यहाँ पे हो? तो वहाँ पे जो एक शख्स जो पहले काम कर रहा था, वो मेरे पिताजी थे, उनकी तबीयत खराब है तो मैं अभी स्टॉल चला रही हूँ। अच्छा। उसके बाद 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, लेकिन कोई नहीं आता है। 3 दिन भी बीत जाता है, लेकिन कोई भी ऐसा कोई पैसा छीनने वाला, कोई साधु का भेष का कोई आदमी नहीं आता है। जब 4था दिन बीतता है, तब वहाँ सवेरे में 4 साधु आते हैं और उससे भिक्षा मांगते हैं, वही बुड़के वाली महिला से। तो वो कहते हैं कि तो वो एक 10 का नोट देती है। तो वो जो साधु होते हैं वो कहते हैं कि आगे इस 10 के नोट से बच्चा हम लोग का क्या होगा, तुम हमें कुछ ज़्यादा पैसे दो, उसी से हम लोग का भरण पोषण चलता है, हम लोग भिक्षा मांग के ही अपना जीवन यापन करते हैं। क्या कहते हैं ठीक। तो उसके पास जो कुछ पैसे थे, उसमें उसके पास 10,000 रुपये थे, उसमें से एक 50 का नोट निकाल के वो उन साधु को देती है कि तभी उसी समय उसमें से एक साधु निकल के आके आता है, उसका हाथ पे पकड़ लेता है, उसके हाथ से सारे पैसे छीन लेता है और एक उसका मुंह दाब देता है और से पैसे छीन के जब वो भागने लगता है कि तभी जो साधु के भेष में जो पुलिस वाले होते हैं उन सभी 4 को पकड़ लेते हैं। और तब वो जो बुर्का वाली जो महिला होती है, वो और कोई नहीं, वो पुलिस अफसर होती है, वो जो आला अधिकारी के द्वारा जो बताया गया था कि भेष बदल के वो खड़ी थी। अब जो है वो 4 को पकड़ते हैं पुलिस वाले। उसके बाद उससे पूछताछ करते हैं कि आखिर तुम ये क्या काम कर रहे हो, तुम साधु के भेष में ये क्या काम कर रहे हो, तुम साधु ये क्या कर रहे हो? तो वो बताता है कि नहीं सर, हम लोग साधु नहीं हैं, हम लोग चोर उचक्के हैं, हम लोग चोरी करते हैं, सबसे सीधे अभी तो कुंभ का मेला है तो हम लोग इसी तरह जो है ना सो लोगों को ठग के पैसे छीनते हैं। तो अब तो ये सब बात सारी कुछ हो गई थी। तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारा कुछ और भी गिरोह होगा यहाँ? हाँ सर, बहुत कोई गिरोह में बटे हुए हैं, वो सब ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो पुलिस वाले ने फिर इसी तरह की टीम सारी जगह इकट्ठी कर करके सारे को पकड़ना शुरू किया और उसके बाद सारे चोरों को, वहाँ के सारे चोरों को एक एक करके पकड़ा। अब जो है
अब सभी वहाँ से जो है, जो साधु महात्मा को जो बदनाम करने वाले ये चोर सब थे, उन सबों को पुलिस वाले ने पकड़ा और सभी को जेल भेज दिया। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है और उसके परिवार राजीव और उसकी पत्नी भी बहुत खुशी से अपना वहाँ पे अपना मेला में भोजनालय चला के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, सारा कुछ अच्छे से चल रहा है। तो और सभी जो चोर थे वो पकड़े जाते हैं और सभी पुलिस वाले के आला अधिकारी के सूझबूझ के कारण सभी चोर आज जेल में बंद हैं। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें, अपनी राय जो व्यक्त करें और कहाँ से हैं, किस ज़िले से हैं, अपना नाम पता जोड़ दें। मैं आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में जोड़ लूँगा। चलिए, पिछली वीडियो में जिन भाइयों ने मुझे कमेंट किया था मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। क्राइम सफ़र से हैं, उनका राजीव, उनका धन्यवाद। राज जो हैं दिल्ली से, उनका धन्यवाद। आदित्य हैं गुजरात से, उनका सभी का धन्यवाद। आप सभी इसी तरह मुझे प्यारे तरह से अपना ढेर सारा प्यारा प्यारा कमेंट दें, आप मुझे मेरा भरपूर सहयोग करें कि मैं मोटिवेट हूँ आपकी अच्छी अच्छी सच्ची कहानियाँ लेके आऊँ। चलिए, मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक जय हिंद, जय भारत।